पर जिसमें आप दोनों लोग गजब का डांस करते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि आप दोनों में राइवलरी है, मोहब्बत है, कब वो गरियाते रहते हो एक दूसरे को, कब वो एक दूसरे को पुचकारते रहते हो, कब वो भैया भौजी चलता रहता है। क्या रिश्ता है पवन सिंह से आपका? सच्ची वाला, देखो आप दिल की बात चली, आज बनावटी वाला कोई काम नहीं है आप पे। बाली और सुग्रीव वाला है। देखिए एक्चुअली है क्या, बताता हूँ आपको। बाली सुग्रीव वाला। अब हम लोग के जीवन में कोई राम आएगा और किसी को मारेगा। अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। तो विषय ये है ना कि मेरे बहुत सीनियर हैं पवन भैया, चाहे मनोज भैया या दिनेश भैया या रवि भैया। हाँ। ये लोग बहुत, मुझे लगता है कि इन लोगों से छोटा भी मैं बहुत हूँ। दिनेश भैया से भी छोटा हूँ, पवन भैया से भी, क्योंकि 2007 या 5 में पवन भैया आ गए थे इंडस्ट्री में, और उससे बहुत पहले से उगाते भी हैं और कमाल के सिंगर हैं, नो डाउट। मैं उनका फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी समाज फ़ैन है उस आदमी की गायकी की। हमारे यहाँ के रफ़ी हैं और मुझे बहुत प्यारे, उनकी आवाज़ बहुत, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं कंपटीटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानना अलग विषय हो गया और मैं एक चैनल पे बोल रहा हूँ और मैं एक कंपटीटर की तारीफ कर रहा हूँ। तो मैं कंपटीटर की नहीं बल्कि भोजपुरी भाषा के गौरव का तारीफ कर रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के एक सम्मान की तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि भोजपुरी भाषा सिर्फ खेसारी लाल यादव से नहीं, बल्कि हमारे बड़े बड़े लोग, चाहे वो हमारे भिखारी ठाकुर जी हो, महेंद्र मिश्र जी हो, चाहे वो हमारी श्रद्धा सिन्हा जी हो, चाहे हमारे बलेसर चाचा हो, तो जिन्होंने भोजपुरी को संवारा है, वो अगर छूट गए, कंपटीटर अलग विषय हो गया। बट अगर उनके बारे में अगर हम बड़े चैनल पे, आज आपके करोड़ों में फैंस हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि हमारी भोजपुरी के गौरव कौन कौन है। लेकिन लोग कहते हैं कि खेसारी होशियार हो गए, खेसारी मौज भी काट लेते हैं फिर धीरे सहला भी देते हैं सर तो अच्छा ताकि बुरा भी ना लगे और कह भी गए। पूरी दुनिया हमसे मजा ले रही है, क्या हमें मन नहीं करता मजा लेने का? कह भी दिए बाली है, मैसेज भी चला गया और उसके बाद सोहरा के कह भी दिए कि नहीं वो तो हमारे रफी भी है। नहीं बाबा, विषय ये बताइए, कि जब मामला गड़बड़ाएगा तो कवर भी हो जाएगा कि देखो भैया वो भी तो कहे थे ना आपके बारे में। पूरी दुनिया, अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया हमसे मजा लेती है, हाँ। हमें भी तो मन करता है मजा लेने का, तो हमारे लिए भी तो आदमी चाहिए ना। हम किसी आम आदमी को खोद देंगे तो सर तो दू को गालियों दे देगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। हाँ। तो हम खोदते भी ऐसे ही आदमी को होंगे, उसके बातों में आनंद हो और उस आदमी की बातें दुनिया सुने। हाँ। तो मेरे खोदने के लिए मनोज भैया को मैं खोद नहीं सकता, दिनेश भैया को खोद नहीं सकता, रवि भैया को खोद नहीं सकता, तो मैं उनको खोदता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे मजा आता है एक बड़े भाई के तौर पे, और वो थोड़े से गुस्सेल भी हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भैया को खोदा हूँ। गर्लफ्रेंड भी कॉमन रही है। नहीं चलिए, वो भी महिला है और हम सम्मानित है, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी, हमने नाम तो किसी का लिया ही नहीं, जो भी है, लेकिन वो लोग सम्मान है और भोजपुरी को बहुत कुछ दिया उन लोगों ने। हमारे अच्छे मित्र हैं भाई। दोनों आपके मित्र हैं। दूसरे का तो हम सोचे नहीं था, हमको याद दिला दिया। ठीक है। उनसे भी आपका था? नहीं, दोस्ती थी। अच्छा ठीक, हम समझ गए। दोस्ती थी। तो पवन सिंह को जाने को सोचा आपने कभी, जानबूझ से मौज काटने के लिए कि अभी थोड़ा गाना वाना चल रहा है, एक कुछ देंगे, अभी रिएक्शन आएगा खट से, क्योंकि आपको पता वो रिएक्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज की किसी चीज का एक अंत तो होना ही चाहिए, हर चीज का एक अंत है। जब तक ये चीजें समझदारी नहीं थी तब तक हमें भी लगता था कि नहीं यार, कंट्रोवर्सी करना जरूरी होता है। मैं जो सीखा था, लोगों से देखा था, क्योंकि मनोज भैया का और रवि भैया का मैं बहुत कंट्रोवर्सी देखा था, तो मुझे लगा यार कोई तो आदमी हो जिसे मैं भी कंट्रोवर्सी कर करके हम लोग इंडस्ट्री को माहौल बना रहे, दोनों फैन बेस में बना रहे माहौल, और भोजपुरी एकदम जिंदा रहे। नहीं तो पता चला जो कोई दूसरा आगे घुसा और भोजपुरी के लोगों को लोग भूल गए। वो कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं कि भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए, हाँ कुछ फैंस लोग हैं जो वो गलत कमेंट कर देते हैं और वो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं भाई हमारे जो बेचारे, उनको भी दुकान चलाना ना अपना। दुकान चलाने के लिए ऐसा थोड़ी है जो आप किसी का गला काट के बेचिए। अब जैसे आप पर एक आरोप लगता है कि जब आपका गाना वाना आता था या पिक्चर आती थी तो आप जानबूझ के हल्का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया करते थे कि अब मामला गरमाएगा, चर्चा होगी और इसी बहाने पिक्चर सुपर डुपर हिट। बाबा अगर नहीं, अब मान के चलिए कि अगर मेरा कोई गाना आ रहा है या कोई फिल्म आ रहा है तो मैं फिल्म पे कंट्रोवर्सी करूंगा ना। किसी पर्सनल आदमी से कंट्रोवर्सी करके उस फिल्म को क्या फायदा होने वाला है, या उस गाने को क्या फायदा होने वाला है? फैन लॉयल हो जाते खट से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैन है वो है, और हमारे जो भी फैन है कट्टर फैन है। आज मैं 45-50 करोड़ जनता का हीरो हूँ, या मैं फैन फॉलोइंग है
जो भी है भगवान ने जो भी दिया है हाँ, वो लेकिन सम्मानित- बड़े आदमी से आदमी लड़ता है। जब बड़े आदमी से लड़ते थे, आप बिग बॉस गए थे, अब बिग बॉस में हमारा बात सिद्धार्थ शुक्ला से आसिम ने लड़ाई करी। आसिम पहले डाउन थे, फिर बड़े हो गए खट से। जब आप बड़े आदमी से लड़ते हैं तो आप भी बड़े होते हैं, बराबर में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे, पवन सिंह को हमने सीधे टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया। फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा, अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट कर दिया। नहीं, मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खोद दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, हाँ। पवन जी के सामने खड़ा हुआ, हाँ पवन जी के कंपटीटर बना, हाँ पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, हाँ। पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। हाँ। मैं खुद पे काम किया, जो पवन भैया नहीं कर पाते थे वो मैंने किया। पहले मैं उस आदमी के पास गया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं, क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता। लगना चाहिए ना कि मैं पहले उसके लायक बनूं खोदने के। कोई क्यों नहीं खोद देता? बाकी जो कलाकार आइए हैं काहे नहीं खोद देते हैं, खेसारी को चाहे काहे नहीं खोद देते हैं पवन जी को। विषय वो नहीं है बाबा, आपके अंदर हथियार होगा ही नहीं तो आप क्यों किसी से लड़ने जाए? ऐसे कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे। अच्छा, वो वीडियो क्या था जिसमें आप दोनों नाच रहे हैं, बगल में काजल खड़ी, बड़ा जबरदस्त वायरल है वो, एकदम मेरे ही फिल्म का गाना अत्य था। मचा रखा उस गाने ने। ए राजा कहिला बियाह तू मोटा जाइबा हो, खैबा में हरी के हाथे त गोटा जाइबा हो। और फिर आप दोनों का डांस जो है, हाँ, हमारा वो एक हमारे वेब कंपनी के दिनेश जी हैं, हाँ, उन्हीं के रिसेप्शन था और उसी में हम सबका इनवाइट किया गया था। तो हम लोग उसी स्टेज पे थे और दोनों भाई उस दिन नाचे और नाच के बेचारे उस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे थे हम लोग। इसलिए ज्यादा वायरल हो गया। और हाँ, शायद उसके लिए कि पहली बार हम लोग, क्योंकि एक साथ नजर आ गए ना। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी हुई। आज भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं एक कंपटीटर के तौर पे कभी कभी कुछ बोल देता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, एक उस इंसान का सम्मान है और एक जगह पे है वैसे जहाँ पे एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा एक लड़ना चाहिए। राजा को नहीं बोलना चाहिए। सम्मान भी है लेकिन मेंटेन भी